गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात। अपने इस महाविद्यालय मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो ये हमारे वीडियो है, ऑनलाइन क्लास है, इनका आपको लाभ मिल सके। हम जो हमारी पिछली क्लास है इसमें अरस्तु है, अरस्तु के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अरस्तु का पिछली क्लास में नागरिकता का विचार पढ़ रहे थे। आज हम अरस्तु का न्याय सिद्धांत है इसका अध्ययन करेंगे। अरस्तु है एक यूनानी विचारक था जिसका जन्म मैं आपको पहले हमारा वीडियो था इसमें बता चुका हूँ। इसका जन्म है वो 384 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? यूनान में इसका हुआ था। इष्टिगृह नामक स्थान पर हुआ था यूनान में। और इसकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व में। तो इस बातों का हमारे को ध्यान रखना है। हम पाश्चात्य विचारक है अरस्तु है इसका अध्ययन कर रहे हैं। और अरस्तु है इसकी जो शैक्षणिक संस्था थी इसका नाम क्या था? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिसियम। प्लेटो की क्या नाम था? एकेडमी। तो ये लिसियम है वो अरस्तु की क्या थी? प्रमुख शैक्षणिक या इसके विद्यालय का नाम क्या था? लिसियम था। तो इन बातों का हमारे को ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी जो शैक्षणिक संस्था है वो क्या थी। आज हम अरस्तु के जो न्याय है, न्याय के बारे में अरस्तु का क्या विचार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत है हम पढ़ा था। तो आज हम है वो अरस्तु के जो न्याय सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, प्लेटो के समान ही अरस्तु है वो भी राज्य के लिए किसको महत्वपूर्ण मानता है? न्याय को। प्लेटो ने जिस प्रकार से राज्य के लिए न्याय को महत्वपूर्ण माना है, वैसे ही अरस्तु भी प्लेटो के समान ही न्याय को क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है कि न्याय है किसी भी राज्य के लिए क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी राज्य में न्याय नहीं होगा तो उस राज्य की जो शासन प्रणाली है या शासन है उसका सुचारू रूप से संचालित नहीं होगा। ये बात कौन कहता है? अरस्तु कहता है। लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो के समान नहीं किया है, परंतु इन्होंने जो न्याय की जो धारणा का प्रतिपादन है अरस्तु ने वो क्या नहीं किया है? प्लेटो के समान नहीं किया है। इसने अलग रूप में न्याय है इसके विचार बताए थे। प्लेटो है वो अरस्तु के ही क्या थे? गुरु थे। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। अरस्तु है वो न्याय को क्या मानता है? सद्गुणों का समूह। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय को सद्गुणों का समूह कौन मानता है? तो न्याय को सद्गुणों का समूह कौन मानता है? अरस्तु मानता है। इसने प्लेटो की भांति नहीं किया, प्लेटो से अलग इसके न्याय से विचार है। और ये न्याय को क्या मानता है? सद्गुणों का समूह है वो क्या है? न्याय है। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात अरस्तु बोल रहा है। सद्गुणों का जो समूह है उसे क्या बोलता है? ये न्याय बोलता है। कौन? अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए ये आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। ये बोलता है अरस्तु कि वही व्यक्ति न्यायप्रिय है जो समुदाय के जो अन्य सदस्य है, समुदाय के जो अन्य सदस्य है उनके प्रति अरस्तु कहता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार क्या है? नैतिक। जो समुदाय के अन्य सदस्य है उनके जो वो नैतिक कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा। समुदाय में विभिन्न लोग रहते हैं तो अन्य सदस्य है, तो इसलिए ये क्या मानता है? न्याय को सद्गुणों का क्या मानता है? समूह मानता है। और ये कहता है कि व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए ये आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का क्या करे? पालन करे। अन्य सदस्यों के प्रति अपने जो नैतिक कर्तव्य है उनका पालन करे। कौन कहता है? अरस्तु। और अरस्तु सर्वप्रथम न्याय के कितने प्रकार बताता है? 2 प्रकार बताता है। अरस्तु है ये न्याय के कितने प्रकार बताता है? 2 भेद बताता है। अरस्तु का न्याय है वो समानुपातिक है। अरस्तु का न्याय है वो क्या है? समानुपातिक है। समान अनुपात में क्वेश्चन पूछ ले कि अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो किस प्रकार का है? समानुपातिक है। अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है ये क्या है? समानुपातिक है। अरस्तु ने न्याय को कितने भागों में पूछ ले? अरस्तु ने अपने जो न्याय का सिद्धांत है इसको कितने भागों में विभाजित किया? तो कितने भागों में किया है? 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? अरस्तु ने अपने न्याय का जो सिद्धांत है
इसको दो भागों में बांटा है या दो रूप बताए हैं। न्याय को ये सद्गुणों का समूह कहता है। ये कहता है कि समुदाय के जो प्रत्येक लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपने जो नैतिक कर्तव्य इसका क्या करेगा, पालन करेगा। इसलिए ये क्या कहता है, सद्गुणों का समूह कहता है। और अरस्तु का जो न्याय है वो क्या है, समानुपातिक न्याय है। ठीक है। और अपने न्याय को ये कितने भागों में बांटता है, दो भागों में विभाजित करता है न्याय को। पहला है संपूर्ण न्याय या पूर्ण न्याय, संपूर्ण या पूर्ण न्याय। पहला रूप है वो संपूर्ण या पूर्ण न्याय है। इसमें पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है। पूर्ण न्याय है ये नैतिक गुणों में जो चरित्र है इसकी श्रेष्ठता का नाम है। पूर्ण न्याय या संपूर्ण न्याय है। संपूर्ण न्याय या पूर्ण न्याय, इसमें क्या है, ये नैतिक गुणों का जो चरित्र है इसकी श्रेष्ठता का नाम है। और इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करेगा। इसमें यही है, सद्गुणों का समूह है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने क्या करेगा, नैतिक कर्तव्य का, मतलब नैतिक कर्तव्य है, अपने चरित्र का सर्वश्रेष्ठ देगा। तो नैतिक गुणों का या कर्तव्य का क्या करेगा, पालन करेगा। और अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप, और अरस्तु के अनुसार ये पूर्ण न्याय है, ये कानूनों के अनुरूप, जो कानून है उसके अनुरूप ही अपना क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। जिस प्रकार का अपना कानून है उसी के अनुसार अपना क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। उचित कानून के उचित ही क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। तो ये पूर्ण या संपूर्ण न्याय है। इसमें ये संपूर्ण या पूर्ण न्याय में ये सामाजिक नैतिकता, भाई हम समाज में रहते हैं और बात क्या करें, नैतिक गुणों की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ चरित्र की बात कर रहे हैं। तो हमारे में क्या होना है, क्या करते हैं, हम समाज के अनुसार ही क्या करते हैं, आचरण करते हैं। और अरस्तु ने इस संपूर्ण न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। इस बात का ध्यान रखना है कि अरस्तु ने अपने संपूर्ण न्याय या पूर्ण न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया है, सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु ने अपने संपूर्ण न्याय या पूर्ण न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किसका किया है, सात्विकता का। किसका किया है, सात्विकता। अरस्तु ने अपने संपूर्ण न्याय या पूर्ण न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किस शब्द का प्रयोग किया है, सात्विकता का प्रयोग किया गया है। पूछ ले क्वेश्चन कि अरस्तु अपना जो पूर्ण या संपूर्ण न्याय है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, तो किसका करता है, सात्विकता पर। और ये क्या है, सद्गुणों का समूह है। इसमें व्यक्ति अपने नैतिक व जो गुण है उसका क्या करता है, चरित्र की श्रेष्ठता का प्रयोग करता है और अपने नैतिक कर्तव्यों का क्या करता है, पालन करता है। ये इसका क्या है, पूर्ण या संपूर्ण न्याय है। और इसके लिए इसने किसका प्रयोग किया है, सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है। और इसका अर्थ यही होता है, अपने कर्तव्य का पालन। इसमें ये सात्विकता का मतलब यही होता है, नागरिक का या व्यक्ति का अपने जो कर्तव्य का पालन है, यही क्या है, संपूर्ण या पूर्ण न्याय है। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो न्याय का रूप है वो है विशेष न्याय। दूसरा इसका न्याय का भाग है अरस्तु का, वो कौन सा है, विशेष न्याय है। विशेष न्याय, अब विशेष न्याय में ये कहता है, विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है। ये सद्गुण और जो भलाई होती है उसके विशेष रूपों से है। विशेष न्याय का अर्थ है वो क्या है, सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, न्यायोचित व्यवहार करते हैं। तो इसको फिर अरस्तु क्या करता है, दो भागों में बांटता है। इस बात का ध्यान रखना है। विशेष न्याय है, विशेष न्याय का संबंध है सद्गुण और भलाई के, सद्गुण और भलाई के जो विशेष रूप है उनके आधार पर होता है। और इसको विशेष न्याय को ये पुण्य कितने भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि विशेष न्याय या अरस्तु का कितने भागों में बांटा गया है, ये सद्गुण और भलाई के ऊपर आधारित होता है। और इसको भी कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला है संशोधनात्मक, नंबर 1 में है संशोधनात्मक। संशोधनात्मक न्याय है जो विशेष न्याय का है वो भाग है। और इसमें ये क्या करता है, संशोधनात्मक न्याय या सुधारक न्याय भी कह सकते हैं हम इसे। तो संशोधनात्मक न्याय है, इसमें विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर, संशोधनात्मक न्याय में ये कहता है कि विधि के अनुसार या
कानून के अनुसार जो विधि है या वो जो कानून है उनके अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा क्या दिया जाना चाहिए? राज्य द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। राज्य द्वारा क्या दिया जाना चाहिए? अगर हम विधि है या कानून के अनुरूप क्या नहीं कर रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो राज्य हमारी को क्या करेगा? दंडित करेगा। राज्य को सजा का प्रावधान भी है। राज्य द्वारा दंड दिया जाना अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग करना। संशोधनात्मक न्याय है जो विशेष न्याय का एक रूप है और इसमें विधि या कानून का अगर उल्लंघन करेंगे तो राज्य उस व्यक्ति को जिसने विधि या कानून का उल्लंघन किया है उसको क्या देगा? सजा देगा। और सजा देने का कारण क्या है? वो उन व्यक्तियों के व्यवहार को क्या करेगा? राज्य सुधारेगा। तो यह है संशोधनात्मक न्याय। दूसरा न्याय है वो है वितरणात्मक न्याय। विशेष न्याय का दूसरा जो भाग है वो है वितरणात्मक न्याय। और वितरणात्मक न्याय है इसमें राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करना। राज्य द्वारा व्यक्तियों में उसका पद क्या है, योग्यता क्या है, उसका सम्मान क्या है, डेजिग्नेशन मतलब उस व्यक्ति की योग्यता क्या है, उस व्यक्ति के पद, उसके व्यक्ति के पास पद क्या है, वो क्या योग्यता रखता है, उस व्यक्ति का सम्मान क्या है, वही क्या है, उसी के अनुसार ये जो न्याय करना ये क्या है? वितरणात्मक न्याय है। वितरणात्मक न्याय में राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद है, सम्मान और पुरस्कार का वितरण करना। जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा पद है, सम्मान है, योग्यता है, उसी के अनुसार क्या करना? उसी के अनुसार उसके साथ में क्या करना? व्यक्ति में न्याय करना। ये है वितरणात्मक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करना। वितरणात्मक न्याय में यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उसके पद क्या है, योग्यता क्या है, सम्मान क्या है, पुरस्कार उसने क्या प्राप्त किया है, उसी के अनुसार उसे क्या मिलना? सम्मान मिलना। वितरणात्मक न्याय में यही है। इसका अर्थ यही है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए राजनीतिक पद है, सम्मान है, लाभ है या पुरस्कार है, इनका बंटवारा है वो न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इन विषम वितरण में राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है जो क्या देता है? क्रांति को जन्म देता है। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य की उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा उससे क्या मिले? अधिकार की प्राप्ति। तो वितरणात्मक न्याय में ये कहता है कि जिस व्यक्ति का जिस प्रकार के पास उसके पद है, योग्यता है, सम्मान है या उसने पुरस्कार प्राप्त किया है, उसी के अनुसार उसके साथ क्या मिलना चाहिए? उनको न्याय मिलना चाहिए। तो यह है अरस्तु का, हमने आज न्याय सिद्धांत पढ़ा था, प्लेटो के भांति है परंतु उससे क्या है? भिन्न है। और इसने न्याय को क्या कहा? सद्गुणों का समूह कहा है अरस्तु ने। और न्याय को क्या कहा है? जो व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करेगा वही न्याय है। न्याय के लिए इसने क्या कहा है? समानुपातिक न्याय का सिद्धांत दिया है। और न्याय को दो भागों में विभाजित किया। पहला है संपूर्ण या पूर्ण न्याय। इसमें न्याय है वो व्यक्ति नैतिक गुणों और चरित्र की जो श्रेष्ठता है वो साबित करनी होती है समाज में। और कानून के अनुसार क्या करेंगे? हम व्यवहार करेंगे और अपने कर्तव्यों का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और इस न्याय के लिए ये किस शब्द का प्रयोग करता है? सात्विकता शब्द का प्रयोग करता है। दूसरा विशेष न्याय है, इसमें सद्गुण या भलाई के आधार पर ही है ये। इसमें दो भाग होता है। पहला है संशोधनात्मक, ये विधि और कानून के अनुसार अगर राज्य के विधि और कानून का हम उल्लंघन करेंगे तो उस व्यक्ति को राज्य क्या करेंगे? दंड देगा, सजा देगा। क्योंकि राज्य के कानून और विधि का उल्लंघन नहीं करना है तो उस व्यक्ति के व्यवहार में क्या करना है? सुधार करना है। दूसरा है वितरणात्मक न्याय। इसमें व्यक्ति का पद क्या है, योग्यता क्या है, सम्मान क्या है, उसको क्या पुरस्कार मिला है, राज्य में उसकी हैसियत क्या है, उसके अनुसार उसको क्या मिलना? न्याय मिलना। तो ये हमने अरस्तु के जो न्याय सिद्धांत है इसके बारे में है वो जानकारी हासिल की है। आगे की क्लास में हम अरस्तु है इसके दूसरे विचार पढ़ेंगे। वीडियो को देखते रहो। जय हिंद, जय भारत।